पीएमसी हिंदी लाइव द्वारा जुड़े हैं, उन सबका भी स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बीच दिल्ली से काजल मैम हैं। वो बहुत बड़ी सीनियर मास्टर हैं स्वाध्याय के लिए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। 2017 से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। दोस्तों, उनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग कितना भी श्रृंगार कर लें, काजल बिना हमारा श्रृंगार अधूरा रहता है। तो जहाँ स्वाध्याय की बात हो और काजल मैम का नाम न ले जाए तो वो स्वाध्याय अधूरा रहता है। और जैसे हमारा काजल हमारी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है, उसी तरह काजल मैम द्वारा जो स्वाध्याय किया जाता है, उस पुस्तक की खूबसूरती और उस पुस्तक का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा मैम को शब्दों में काफ़ी सारे बुक्स के स्वाध्याय किए हैं। आज उन्हीं स्वाध्याय में से एक सोल्स जर्नी बोल के बुक है, उसके बारे में हमको जानने के लिए मिलेगा नॉलेज मैडम के मुखारबिंद से। तो मैं मैडम का स्वागत करूंगी और मैडम का वेलकम करूंगी। वेलकम मैम, हमको बताइए इसके बारे में आपका नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने सुंदर शब्दों में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये तो मैंने खुद ही नहीं सोचा था कि काजल और श्रृंगार के बीच का क्या रिलेशन है। तो बहुत सुंदर शब्द आपने मेरे लिए यूज किए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मेरी ध्यान की यात्रा 2017 में शुरू हुई, जब मैं लाइफ में सैटिस्फाइड नहीं थी। मेरे पास लाइफ में सब कुछ था जो कोई भी एक लेडी चाहेगी कि उसकी लाइफ में हो, लेकिन एक सुकून नहीं था, एक ठहराव नहीं था। एक ये कुछ ऐसा था कि मुझे और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। मैं किसी भी चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं रहती थी। हालांकि मैं अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे भीतर ही भीतर एक खालीपन था। तो वो खालीपन जो हुआ वो ध्यान के जरिए ही आकर खत्म हुआ। जब ध्यान आया जीवन में तो ऐसा लगा कि अब सही हो गया सब कुछ, अब सही रास्ता आ गया है। तो ध्यान की यात्रा पिछले 4 साढ़े 4 सालों की बहुत सुंदर रही। और बहुत किताबें मेरे सपनों में आने लग गई। जब मैंने ध्यान करना शुरू ही किया था तो हर रोज मुझे सपनों में किताबें दिखाई देती थी, और किताब मेरे सामने खुली होती थी, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाती थी, उसके वर्ड्स को मैं नहीं पढ़ पाती थी। वो मुझे बहुत छटपटाहट होती थी कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ इस किताब को, क्यों मैं इसके शब्दों को नहीं देख पा रही हूँ। तो फिर कुछ सीनियर मास्टर्स से बात करके ये पता चला कि मुझे मेरे जो सपने हैं वो मुझे मेरे लाइफ का पर्पस दिखा रहे हैं, कि मैं इस लाइफ में क्या पर्पस लेके आई हूँ। हम सब जानते हैं कि हम एक सोल पर्पस, वैसे तो बहुत सारे काम हमको करने रहते हैं अर्थ पे, लेकिन एक जो बड़ा मेजर चीज जो आप प्ले करते हो अपनी लाइफ में, उसको बोलते हैं वो आपका सोल पर्पस होता है। तो वो मुझे समझ आया कि किताबों में जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाना ही मेरा सोल पर्पस है। तो फ्रेंड्स, वहां से मेरी आध्यात्मिक यात्रा और शुरू हुई और मजेदार हो गई, क्योंकि मैं खूब पढ़ती थी और अब क्या था कि पढ़ने के बाद उसको बांटने में और भी मजा आने लगा। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पीएमसी उड़िया का कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आप सब लोगों के साथ जो कुछ मेरी लर्निंग्स हैं उनको शेयर करने के लिए। तो दीपाली जी, क्या हम ध्यान से शुरुआत करेंगे? जी मैम, पहले ध्यान कर लेते हैं उसके यस। बाद। म्यूजिक आप प्ले कीजिए दीपाली। ओके मैम, मैं कर लेती हूँ। ट्वेंटी मिनट्स का म्यूजिक प्ले कीजिएगा ताकि हमारा सेशन भी आगे कंटिन्यू रह सके।
राइज महसूस करना शुरू कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए और अपने दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और धीरे धीरे बहुत प्रेम से एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ हम अपनी आंखें खोलेंगे। दीपाली क्या मैं थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ध्यान रहा, बहुत सुंदर म्यूजिक था। दीपाली क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? चेक करो। आपकी आवाज स्लो आ रही है मैम। स्लो आ रही है। अब ठीक है? थोड़ा सा और बढ़ाइए मैम, थोड़ा सा। अब तो मैंने फुल पे कर दिया। और फ्रेंड्स बाकी सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? कुछ हाँ लोग बोल रहे हैं मैम, आवाज ठीक है मैम। हाँ ठीक स्पीकर पास लेने से ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक स्पीकर पास कर लेती हूँ। तो सभी लोग धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आ जाइए। अब ध्यान के साथ साथ ज्ञान का समय है, तो आइए कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। जो हमारी आज की जो हमने किताब ली है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर किताब है। ये जो बुक है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने ये बुक पढ़ ली और साथ में थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ ली या सुन लिया, समझ ली, तो आपको वाकई और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत किताब है। अ सोल्स जर्नी नाम है इस किताब का और इसको लिखा है पीटर री शेली ने। बड़ी पुरानी बुक है, तो ये आज की किताब नहीं है, लेकिन इतनी जबरदस्त नॉलेज है इस किताब में कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक हमारे जो लेखक हैं, उनके भाई की अभी अभी डेथ हुई होती है। उनका भाई उनसे 10 साल छोटा था, पायलट था, फाइटर पायलट था, और कुछ ही दिन पहले ही उसने यूनिफॉर्म पहनी थी अपने देश की, और कुछ ही समय में उसका जो है उसके फाइटर प्लेन को किसी ने गोली मार दी, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब ये जो उसके जो बड़े भाई थे, जो हमारे जो लेखक हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं? वो सोचते हैं मैंने किसी के साथ क्या गलत किया, मेरे भाई ने किसी के साथ क्या गलत किया कि उसकी इतनी जवान मृत्यु हो गई। तो ये सवाल रोज सोने से पहले इनके दिमाग में पूरा टाइम एक ही ये सवाल चलता था कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा इतना गलत मेरे भाई के साथ क्यों हुआ, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, मैं अपने भाई से इतना प्यार करता था, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। तो ये सवाल रोज 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 उनके दिमाग में चलते रहते थे। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, हम सभी लोग अपने परिवार के सदस्यों से कितना प्यार करते हैं, और अगर कोई हमें समय से पहले छोड़कर चला जाए तो हम कितना ज्यादा दुख में हो जाते हैं। तो रोज सवाल सोचते हैं मुझे कि क्यों हुआ, मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। और एक दिन क्या होता है, सुबह करीबन 11 बजे का समय था, अपने टेबल पे बैठकर काम कर रहे थे, लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे। इतने में उनको उनका नौकर आके मैसेज देता है कि आपसे मिलने कोई आया हुआ है। वो कहते हैं कौन आया भाई, बताओ, पूछो क्या। तो नौकर पूछ के आता है कि आपको क्या काम है साहब। तो पता चलता है कि जो व्यक्ति आया है वो कहता है मैं सिर्फ उन्हीं को बता सकता हूँ, मैं और किसी को नहीं बता सकता कि मैं किस काम से आया हूँ। और कहते हैं अच्छा अब इससे मिलना ही पड़ेगा आप तो अब ऊपर बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं इस सज्जन को जो उनसे मिलने आए हुए हैं, पीटर, उनको ऊपर बुलाते हैं और देखते हैं कि जैसे कोई साधु संत के जो कपड़े होते हैं ना, वैसे कोई कपड़े पहन कर आए हैं।
और कहते हैं हाँ बोलिए आपको क्या काम है मुझसे। तो ये जो आचार्य उनके सामने खड़े होते हैं वो कहते हैं कि तो आप ही ने मुझे बुलाया है यहाँ पे। उनका वैसे ही दिमाग थोड़ा बनाया होता है। कहते मैंने बुलाया आपको, मैंने किसी को नहीं बुलाया। कहते नहीं आप ही ने मुझे बुलाया, आपके बुलाने पर ही मैं आया हूँ। क्या आप रोज रात को ये सवाल नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई के साथ इतना गलत क्यों हुआ, ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ? कि आपके मन में ये सवाल रोज शाम को नहीं आते, रोज रात को नहीं आते? यहाँ पे इनका माथा ढलक जाता है कि इस व्यक्ति को कैसे मालूम है कि मैं, मेरे दिमाग में ये सवाल है कि मेरा एक भाई है जिसकी डेथ हो गई है, इसको कैसे पता ये सब बातें? तो वो कहते हैं अरे ये तो अब वो उसकी बात को ध्यान से सुनने लग जाते हैं। और तो ये जो आचार्य ये कहते हैं कि मुझे एक मास्टर ने आपके पास भेजा है। आप रोज रात को आपके मन में ये सवाल होते थे कि मैं क्यों 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 हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, ऐसा आप इतने दुखी थे, इतने डिप्रेस्ड थे आप, तो मुझे मेरे मास्टर ने आपके पास भेजा है। तो मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दे सकता हूँ अगर आप सुनना चाहें तो, अगर आप अपने ज्ञान चक्षु को खोलना चाहें तो सोच में पड़ जाते हैं। तो जो आचार्य आया होता है वो कहते हैं कि मैं आपको कल 11 बजे मिलूंगा, कल सुबह इसी टाइम पर 11 बजे मिलूंगा। और क्या नोटिस करते हैं कि जब ये एकदम से इनका एकदम अपनी एक मिनट के लिए अपनी किताब की तरफ देखते हैं और आचार्य वहां नहीं होते। आचार्य कहाँ गायब हो गए? बंद कमरे में से, बंद दरवाजे में आचार्य कहाँ चले गए? तो फिर नौकर को बुलाते हैं, तुमने किसी को देखा यहाँ दरवाजे से बाहर जाते हुए? उसने कहा नहीं साहब, मैंने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा। ये तो बहुत ही इनके लिए विचित्र बात हो जाती है, विचित्र घटना हो जाती है। एक तो इसको मेरे भाई की मृत्यु का भी पता है, इसको ये भी मालूम है मैं बहुत दुखी हूँ, साथ में कब आए कब गए हमको तो पता भी नहीं चला एकदम से। अगले दिन ठीक सुबह 11 बजे वो आचार्य की वेट कर रहे होते हैं और आचार्य की बिल्कुल सांसें थाम के वेट कर रहे होते हैं कि क्या आचार्य बताएंगे। तो 11 बजे सोचते हैं मैं बिल्कुल नोटिस करूंगा कि कहाँ से आते हैं, दरवाजे से ही आते हैं ना, मैं भी देखता हूँ। इतने में काम में थोड़े बिजी हो गए तो देखते हैं आचार्य बिल्कुल उनके पास खड़े हुए। सोचते हैं कहाँ से आ गए, मैंने क्यों नहीं नोटिस किया, कहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए, तो खैर बात की बात हो गई। अब उन्होंने आचार्य ने उनसे बात करनी शुरू करी कि तुम्हें जीवन और मृत्यु के बारे में बताऊंगा। तुम्हें जो पूरे जो इस देखिए इस किताब का नाम है जर्नी ऑफ अ सोल, अ सोल्स जर्नी। एक आत्मा की क्या यात्रा रहती है वो ये है इस किताब में। क्या आपने कभी सोचा आपकी कब शुरुआत हुई? जो आप हैं क्या आप ये शरीर है? नहीं, आप ये शरीर नहीं है। तो चलिए हम ये जानते हैं, मान लीजिए कि हम आत्मा हैं। हमारी शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई हमारी शुरुआत? क्या हम हमेशा से ऐसे ही इसी शरीर में ही रहे हैं, किसी ना किसी शरीर में ही रहे हैं? तो आचार्य सबसे पहले उनको ये बात बताना शुरू करते हैं कि तुम हमेशा से इंसान नहीं थे। हर एक इंसान को सबसे पहले मिनरल किंगडम में वो आता है। मिनरल किंगडम क्या होती है? जो हमारे जो पत्थर वाली किंगडम होती है वो। तो आप पहले आप मिनरल किंगडम में आते हैं। उसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप क्रिस्टल बनते हैं। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट किंगडम में आते हैं जो कि है आपकी प्लांट किंगडम, जो पेड़ पौधे का जो साम्राज्य है वो। आप उसके बाद आते हैं आप प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में आप और आगे बढ़ते हैं, पहले बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पहले बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसके बाद और बड़े बड़े पेड़ बनते हैं। उसके बाद आप आते हैं जानवर के शरीर में। अब जानवर के शरीर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं वो कि आप में वो शक्ति आप में हमेशा से, वो चेतना है हमें। हम सभी अलाइव कैसे हैं, हम सभी जीवित कैसे हैं, उस चेतना से जीवित हैं। तो चेतना आपके शरीर में है। तो क्या फर्क है आप में और जानवर में या इंसान में? क्या फर्क है? सबके अंदर वो प्राण शक्ति है, सबके अंदर चेतना है, तो क्या फर्क है? आप में से कोई बता सकते हैं क्या फर्क है? सभी में तो चेतना है, फिर क्या फर्क हुआ? कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहेगा? कुछ आप गैस भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कांता जी प्लीज बताइए। नमस्ते मैम।
नमस्ते जैसे कि नमस्ते। मनुष्यों की चेतना शक्ति का विकास अधिक होता है, तो उनको वो सोच सकते हैं, अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एनिमल्स हैं वो सोच नहीं सकते। उनका एक समूह चेतना रहती है, तो एक के मन में जो थॉट आता है वो पूरे उनके पशुओं के जो झुंड होता है उनके अंदर भी वही भाव या विचार आते हैं और उस तरह से उनका कार्य चलता है। लेकिन हम लोग अपना अच्छा बुरा, हमारी प्रगति, विकास, इसके बारे में सोच सकते हैं और अपनी उन्नति के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना का विकास अधिक है, हमारे पास ब्रेन है, दिमाग है, तो जो दिमाग की वजह से हमारा विकास उन्नत है। आपने बहुत सही कहा कांता जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, फर्क क्या है हम में और पौधों में और जानवरों में? जो फर्क है वो ये है कि आप कितना कितना कॉन्शियस है उस चेतना के बारे में। चेतना सब में है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। जैसे जब तक आप ध्यान में नहीं आए थे तब तक आपकी लाइफ में चेतना का वो स्तर नहीं था। आज आप ध्यान में हैं तो आपका चेतना का स्तर, चेतना हर किसी में है, वही चेतना सब में है, लेकिन आप उसको लेकर कितने अवेयर होते हैं, आप उसके बारे में कितना जानते समझते हैं, वो डिफरेंस होता है। तो आप पेड़ पौधे के शरीर के किंगडम में आते हैं। यहाँ पर आकर आपको आपको थोड़ा और अवेयरनेस आती है कि हाँ धूप है, धूप की तरफ आप देखिए। पौधे को भी तो समझ होती है कि धूप किस सही साइड है, पौधा धूप की तरफ ही मुड़ना शुरू कर देता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, पौधे जो उसी तरफ थोड़ा सा मुड़ना शुरू कर देते हैं जिस तरफ से धूप आती है, तो उनको ये मालूम है कि यहाँ पर धूप है और हमारा विकास इस तरह से बेटर होगा। ऐसा भी बोलते हैं फ्रेंड्स कि पेड़ पौधों को भी उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, तो इसलिए आप उनसे बात कीजिए, आप उनको बहुत प्यार से छूइए। उसके बाद पेड़ पौधे के बाद आप आते हैं जानवर के शरीर में। अब जानवर में आप शुरू से बड़े बड़े जानवर नहीं बन जाते। पहले तो आप वो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो कि आपको आंखों से दिखते भी नहीं है। इसको देखने के लिए आपको कोई ना कोई माइक्रोस्कोप के नीचे लगाना पड़ता है। तो उस शरीर में आप आते हैं। उसके बाद और आपका उसके बाद अगले और जन्मों में आप फिर कभी 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 कुत्ते होते हैं, कभी बिल्ली होते हैं, कभी घोड़ा होते हैं। आपके मन में डर रहता है। जानवर जो है वो इंसान से बहुत डरता है, इंसान को देखते ही भाग जाता है। जैसे चूहे का सोचिए, चूहा कितना डरता है इंसान से। वो जैसे ही इंसान को देखता है वो छुपने की कोशिश करता है और तभी अपना काम वो रात को ही करना पसंद करते हैं, जब ज्यादा इंसान ना हो परेशान करने के लिए। तो जानवरों में इंसान के लिए एक डर बैठ जाता है, डरता है इंसान से जानवर। तो ये जो डर है, ये पूरा इनकी जानवरों की ग्रुप सोल है, पूरे के पूरे ग्रुप की एक चेतना है। जैसा कि आपको कांता जी ने बताया, पूरे ग्रुप की एक चेतना है। तो हर जो जानवर है उसका एक्सपीरियंस उस ग्रुप चेतना में आ जाता है। तो ये बहुत डर तब तक ये जानवर जो है जन्म लेता रहेगा जब तक कि इंसान से प्यार करना नहीं सीखता, इंसान से कम डरना नहीं सीखता। तो जब कोई जानवर, जब वो कुत्ते की योनि में आता है या बिल्ली की योनि में आता है, घोड़े की योनि में आता है, गाय की योनि में आता है, तो यहाँ पर आकर जो इसके जो ग्रुप की सोल है ना, वो सिर्फ दो ही में रह जाती है। दो जानवरों में एक सोल होगी, वो होती है इनकी ग्रुप सोल। तो ये सोचते हैं कि अब ये जो जानवर है ये तैयार है इंसान के शरीर में आने के लिए। इसने इंसान का प्यार देख लिया। हम लोग गाय को प्यार करते हैं, हम लोग कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। हम जिन पशुओं से प्यार करते हैं उनका समय, समझ लीजिए उनका समय आ गया है अब इंसान का जन्म लेने का। इंसान का जन्म, इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा पत्री सर हमेशा बोलते हैं कि जानवरों को प्यार कीजिए। जानवरों को, पेड़ों को बोलते हैं ऐसे प्यार से हाथ लगाओ उनको, वो आपका प्यार समझते हैं। और जब आप उनको प्यार करते हैं तब वो उनका और आगे एवोल्यूशन और आगे बढ़ जाती है, उनकी और आगे तरक्की हो जाती है और वो इंसान के शरीर में आते हैं। अब जब ये इंसान के शरीर में आते हैं तो अब आपकी हर एक की अपनी अपनी चेतना है। इससे पहले जो चेतना थी जानवरों में वो थी पूरे ग्रुप की चेतना, पूरे समूह की चेतना, ग्रुप सोल थी। लेकिन अब कहाँ है? अब हमारी सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, हम सबकी अपने अपने चेतना है।
तो ये काफी हैरान होते हैं पीटर इन बातों को सुन के, कभी सुना नहीं होता ना ये सब बातें, कभी कभी ये नहीं आया होता कि आप कभी सोच सकते हैं कहना कितना मतलब समझना ये कितना मुश्किल है कि आप जानवर हैं, हमको तो लगता है हम तो बहुत सुपीरियर हैं, हमसे ज्यादा अच्छा कोई और प्राणी नहीं है, लेकिन लेकिन हम भी उसी उसी योनियों से आए हैं, हम भी उन्हीं उन्हीं योनियों में घूम कर आए हैं। इस पर ओशो ने बहुत सुंदर बात बोली। ओशो कहती है जिस जानवर को तुम मार रहे हो, जिस कीड़े को तुम मार रहे हो, जिस छिपकली को तुम भगा रहे हो, वो कभी तुम थे। आज तुम उस बात को भूल गए हो, लेकिन एक समय में तुम भी वही थे। तो इसलिए जो लोग जैन होते हैं वो कहते हैं कि जीव करुणा दिखाओ, हर जीव के प्रति करुणा दिखाओ। क्यों कहते हैं? वो सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ करुणा के लिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि कभी ये आप थे, तो आप जो है वो किसी और का की तरक्की रोक रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता रोक रहे हैं, उसको खत्म करके, उसको मार के। हर जानवर को, हर इंसान को, हम सभी निरंतर तरक्की कर रहे हैं, हम सभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं आता। आप जितने भी गलत कर्म करेंगे आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, आप हो सकता है आपकी आगे तरक्की ना बढ़े लेकिन आप पीछे नहीं मुड़ते। कांस्टेंट एवोल्यूशन का ये यूनिवर्स का नियम है कि आपकी हमेशा प्रगति होगी, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमको किसी भी जीव जंतु को मार कर, उसको खत्म करके उसकी आगे की ग्रोथ को नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद वो आचार्य उसको कहते हैं कि अच्छा, फिर वो रोज ही उसकी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रोज तुमको 11 बजे मिलूंगा। वो बहुत ही दिल थाम के वेट करते हैं कि कब आचार्य आएंगे, और आचार्य जब आते हैं उनको पता भी नहीं चलता। कितनी मजे की बात है। अब आचार्य को कहते हैं कि और भी बहुत सारी किंगडम है, ये मत सोचो कि सिर्फ पशु ही होते हैं या सिर्फ तुम इंसान ही हो, और भी बहुत सारी किंगडम्स हैं। तुमको ये समझने के लिए तुमको एस्ट्रल जर्नी करनी पड़ेगी। एस्ट्रल ट्रैवल, फ्रेंड्स आपने सुना होगा एस्ट्रल ट्रैवल क्या होती है, एस्ट्रल जर्नी क्या होती है। कोई बताएगा एस्ट्रल एस्ट्रल क्या होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होता है? किसी ने सुना है ये नाम? एस्ट्रल को क्या बोलते हैं कांता जी हिंदी में? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते ना सूक्ष्म जगत को। हाँ, राइट राइट राइट। जैसे हमारा धरती है वहां पर भी वो ही सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे शरीर नहीं होता है, और जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, मतलब सिर्फ विचारों के द्वारा वो वहाँ क्रिएशन होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया। तो ये जो आपका जो सूक्ष्म जगत है, आचार्य बोलते हैं कि तुमको सूक्ष्म जगत में लेकर जाऊंगा, तब तुमको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। अभी तो तुमको सिर्फ ये बातें मैं बताऊंगा तो बस तुम्हें बस सुन ही लोगे, लेकिन तुम्हें एक्चुअली ये बात समझ में कब आएगी? जब तुम खुद जाओगे वहां पे। तो आचार्य बोलते हैं उसको कि रात को तुम सोने से पहले ये गोली खा लेना। ये गोली जो है ये, इससे तुम 10 घंटे सोए रहोगे, और तुमने करना क्या है कि जब तुम सो रात को, तो ये ऐसा सोचना कि ऊपर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है छत पे, और उसमें तुम अपने आप को देख रहे हो, ऊपर से तुम अपने आप को नीचे देख रहे हो। तो वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं। और आचार्य एक और भी बात बोलते हैं कि डरना मत। अगर तुम डर गए तो तुम्हारी जो सूक्ष्म शरीर है, जो तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी है, वो फटाफट से झटके से तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो डरना मत। बहुत एक्साइटेड होते हैं, अपने नौकरों चाकरों को भी समझा देते हैं कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं जब तक ना उठूं तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और तैयार हो जाते हैं अपनी एस्ट्रल जर्नी के लिए। अब ये जैसे आचार्य ने समझाया था वैसे ही करते हैं कि इमेजिन करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ऊपर एक शीशा है, छत पर एक शीशा लगा हुआ है, और वो अपनी लेटी हुई बॉडी को देख पा रहे हैं उस शीशे में। ऐसा सोचते हैं कि धीरे 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 उनको नींद आ जाती है। लेकिन ख्याल वही है कि मैं अभी एस्ट्रल ट्रैवल करूंगा, तो ये मैं आचार्य के साथ जाऊंगा। और इतने दिन में उनको लगता है उनके शरीर से कुछ बाहर निकल के आया। और ये क्या आया होता है? ये आया होता है उनकी सूक्ष्म शरीर, जो आपकी एस्ट्रल बॉडी रहती है। एस्ट्रल बॉडी उनकी बॉडी से बाहर निकल के आती है। इधर उधर देख रहे हैं, उनको आचार्य कहीं नहीं दिखाई दे रहे। 10 बज गए, आचार्य ने बोला था वो रात के 10 बजे तक आएंगे, और ढूंढ रहे हैं कि आचार्य कहाँ गए। और फिर इतने में उनको पीछे से आवाज आती है, तुमको क्या लगा था कि मैं नहीं आऊंगा? तो पीछे मुड़कर मुस्कुराते हैं, और आचार्य उनका आके हाथ पकड़ लेते हैं। और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उनको एक बहुत जोर से कोई हंसता हुआ सुनाई देता है। वो हंसी जिसको सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे।
और वो किसकी हंसी थी? उनके भाई की, उनके भाई की, जो जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी। तो वो उसको देखकर इतने खुश होते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसका हाथ भी नहीं छोड़ते, कहते तुम चार्ल्स तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे तुम जिंदा हो वैसे मैं भी जिंदा हूँ। तो इतने में आचार्य पीछे से हंसते हुए आ जाते हैं और बोलते हैं कि आओ, तुम दोनों एक दूसरे को छू सकते हो, बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम सेम शरीर में हो। तुम भी सूक्ष्म शरीर में हो और तुम भी सूक्ष्म शरीर में हो, दोनों सूक्ष्म शरीर में है, दोनों एस्ट्रल बॉडी में। तो तुम्हारी आपस में बातचीत हो सकती है, तुम एक दूसरे को छू भी सकते हो। तीनों निकल पड़ते हैं वहां से। तो जो हमारे जो पीटर हैं वो सीढ़ी से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तो सब हंसने लग जाते हैं उनपे कि अब तुमको दरवाजे खोलने की जरूरत है, तुम दरवाजे के ऐसे ही पार जा सकते हो, तुमको सीढ़ी उतरने की जरूरत नहीं, तुम बस ऐसे ही उड़ के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ्लोट करके उड़ के तुम जा सकते हो। तो इनके लिए तो बहुत नया एक्सपीरियंस होता है। फ्रेंड्स, हम सभी रात को एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से बाहर निकलता है रात को। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जहां पे हम जाना चाहते हैं, हम रात को जाते हैं। ये जो रेस्ट है, जो हम रात को सोते हैं, वो जो थकावट है, वो कौन सा शरीर फील कर रहा है? सिर्फ ये आपका फिजिकल बॉडी, ये जो आपका ये जो शरीर दिखाई देता है भौतिक आपको, शरीर। हाँ भौतिक शरीर, जो भौतिक शरीर है, इसको आराम चाहिए। एक यही शरीर जिसको सोने का चाहिए, खाने को चाहिए। बाकी आपके और किसी शरीर को सोना नहीं, नींद नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। तो ये भौतिक शरीर ही है आपका, जिसको कि रेस्ट की जरूरत होती है। तो आप इस बाकी जो आप ये जानते होंगे कि आपकी 7 शरीर हैं, और आप जो है, आपको बाकी शरीरों को ये सब रेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो आपकी फिजिकल बॉडी तो सो रही है, भौतिक शरीर तो बेड पर सो रहा है, आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल जाती है अपना काम करने। कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो हमको एक कोई सपना बहुत क्लियरली याद रह जाता है। कुछ जब भी आपको कोई ऐसा सपना याद हो ना, जिसमें आपको बहुत कलर्स बड़े अच्छे ब्राइट ब्राइट दिख रहे हो, सुंदर सुंदर डार्क डार्क कलर याद हो कि आपने देखे थे, तो वो आपका मोस्ट प्रोबेबली एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म यान यात्रा का एक्सपीरियंस होता है। और जनरली हम लोग सभी रात को अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलते हैं, मास्टर्स से मिलते हैं, गाइड से मिलते हैं, उनसे हमको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, हम जिन लोगों से प्यार करते हैं हम उनको मिलते हैं। और आप बहुत हैरान होंगे ये बात जानकर कि आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो उड़ भी सकता है, पानी में भी जा सकता है, आग में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो भौतिक शरीर है डरता है, तो हम वही एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं कि अच्छा नहीं नहीं, पानी में तो डूब जाएंगे, नहीं नहीं आग में तो जल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका जो एस्ट्रल शरीर है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, कहीं भी जा सकता है। और आप उसकी स्पीड का अंदाजा लगाइए कि पूरी धरती का चक्कर 2.5 मिनट में काट लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी आपकी एस्ट्रल बॉडी की। एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं आप रोज रात को, तो यही लोग भी एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं इस समय, और कहते हैं चलो चलो हम लंदन में घूम कर आते हैं। तो लंदन में निकल चलते हैं, वहां पर कहते हैं कि चलो तुम दोनों भाई जो है एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो। कहते हैं, हैरान हो जाते हैं कि अभी इसमें शरीर में हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, मेरी तो फिजिकल बॉडी सो रही है, मैं किसी होटल में जाके खाना खा सकता हूँ। लेकिन चार्ल्स कहते हैं हाँ चलो चलो। आचार्य कहते हैं मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम दोनों, तो मैं वापस मिलूंगा थोड़ी देर में, तो कुछ काम है मुझे। दोनों जाते हैं, एक सोचते हैं कहाँ पे बैठे, टेबल पे, कौन सा टेबल पे बैठे। तो चार्ल्स कहते हैं कि नहीं, हम किसी टेबल पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि हर टेबल पे लोग बैठे हुए हैं। तो हम अपना एक टेबल इमेजिन कर लेंगे, थॉट से, सोचने की शक्ति से हम एक टेबल को क्रिएट कर लेंगे। और दोनों चार्ल्स फटाफट से एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसी थॉट से, उसी सोच से वो क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं, वे वेटर को भी बुला लेते हैं, और दोनों भाई खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, और बड़े बड़े हंसी खुशी उनके दिन बीत रहे होते हैं। चार्ल्स कहते हैं मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, हमको कितना मृत्यु का डर है, लेकिन चार्ल्स जिसकी अभी भी मृत्यु हुई है, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसको तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है, वो अपना घूम रहा है, फिर रहा है, साथ में बहुत कुछ कर रहा है,
यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जब हमको हमेशा क्या लगता है कि मरने के बाद या हम स्वर्ग में जाते हैं या हम नरक में जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने सभी को यही पहले यही बातें मालूम थी कि हम यहाँ स्वर्ग में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। अब ओशो ने बड़ी मजेदार बात बोली है इस पे। ओशो कहते हैं जो जिंदा है वो जा नहीं सकता, जो मर गया है वो बता नहीं सकता। तो किसने बताया स्वर्ग नरक में होता क्या है? बिल्कुल सही बात है, किसने हमको बताया कि हम स्वर्ग में जाते हैं तो ये होता है, कि हम नरक में जाते हैं तो वो होता है? तो ये एस्ट्रल ट्रैवल का इनका दोनों भाई एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं, कई कई जगह जाते हैं, आचार्य उनको दोबारा से मिल जाते हैं। और इतने में क्या होता है कि जिस होटल में ये बैठे होते हैं वहां पे बम गिरने की आवाज आने लग जाती है। तो चार्ल्स तो बहुत डर जाता है, उसकी तो मृत्यु भी ऐसे ही गोली से हुई थी, तो उसको वो डर जाता है। चार्ल्स को तो वहां रहने का मन ही नहीं करता, चार्ल्स एकदम से वहां से चला जाता है। और आचार्य जो है वो कहते हैं कि आओ हम इन लोगों की मदद करते हैं, जो लोग मर रहे हैं उनकी मदद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे को हेल्प हमेशा मिलती है। आपके आसपास मास्टर्स हमेशा होते हैं। तो देखते हैं कि एक पायलट है, उसका जो एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया है, उसका पूरा एरोप्लेन जो हवा में उसको आग लग गई जोर से, और उसका शरीर नीचे गिर गया जल के झुलस के, और साथ में शरीर झुलसा हुआ है और साथ में उसका सूक्ष्म शरीर उसके साथ में खड़ा हुआ है। वो देख रहा है, अपनी अपनी जलती हुई बॉडी को देख रहा है, और समझ नहीं पा रहा कि हो क्या गया। आज हम इन सब बातें कर रहे हैं, बात करें, आप सोचिए जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि डेथ के बाद क्या होता है, वो तो सोचेंगे कि हो क्या गया। मैं तो उनको ये लगता ही नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनको ये लगता है कि अभी भी वो जीवित हैं। तो इस पायलट को भी लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं मरा। सोच रहा है कि हुआ क्या, तो कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो फिजिकल बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, इसके साथ ही आपकी आपकी एथेरिक बॉडी भी है। आपको एथेरिक बॉडी को भी यहीं पे भी खत्म करके जाना होता है। लेकिन वो आप कैसे खत्म करेंगे? आपके जो लोग जलाते हैं वो तो हमारे इसी शरीर को जलाते हैं। आपकी एथेरिक बॉडी को आपको बस ये बोलना है, मानना है, बस इस बात को मानना है कि हाँ मेरी एथेरिक बॉडी मुझसे गिर के अलग हो रही है। जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं वो उसी समय वो मिट्टी में मिल जाती है। तो ये पायलट की जो आंखें हैं, आंखें नाक मुंह जो है वो जकड़ा हुआ है, उसकी एथेरिक बॉडी में जकड़ा हुआ है। ये एथेरिक बॉडी जो है ये आपको जकड़ लेती है क्योंकि उसको डर लग जाता है। हर शरीर ना जीवित रहना चाहता है, हमारा मन कहते हैं ना हम जिंदा रहें, एथेरिक बॉडी भी चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, और डर के मारे उसको लगता है अरे भौतिक शरीर तो खत्म हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैं एस्ट्रल को चिपक जाती हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर को चिपक जाती हूँ। तो उसके पकड़ लेते हैं सूक्ष्म शरीर को, और आंखें ना आप ठीक से सुनाई देते हैं आपको, ना आपको ठीक से दिखाई देता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में आपको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। अगर आपके पास आपकी अगर एथेरिक बॉडी चिपक जाती है तो आचार्य को समझाते हैं कि तुम ये बोलो, बस ये मानो कि एथेरिक बॉडी जो है वो तुमसे अलग हो रही है, तुमसे गिरकर अलग हो रही है। तो धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आती है और वो अपनी एथेरिक बॉडी को वहीं पर ड्रॉप कर देता है। अब इसमें हमको ये बात समझने की जरूरत है कि हम जिसको समझते हैं मृत्यु, वो तो आपको वो मृत्यु नहीं है, वो जीवन का अंत नहीं है, वो तो कंटिन्यूएशन है। क्योंकि उसको आचार्य बोलते हैं कि ऐसा मान लो कि तुमने 3 कपड़ों की लेयर पहनी हुई है। पहला लेयर तुमने जो अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं, उसके ऊपर तुमने कपड़े पहने, उसके ऊपर तुमने कोट पहने। जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुमने सिर्फ कोट उतार के रखा है, बाकी बॉडीज तुम्हारी हैं। अभी तो आपने सिर्फ कोट उतारा है, आपने अपनी सिर्फ फिजिकल बॉडी को उतारा, आपने सिर्फ अपने भौतिक शरीर को हटाया। आपकी एस्ट्रल बॉडी है, आपकी मेंटल बॉडी है, सब बॉडीज होती हैं आपकी कॉजल बॉडी रहती है। तो हम जिसको मृत्यु समझते हैं वो सिर्फ एक चेंज है, सिर्फ एक प्रमोशन है। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए, कुछ आपने ध्यान वगैरह किया है, कुछ लोगों को ध्यान सिखाया, तो मृत्यु के बाद आपकी प्रमोशन है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ गलत काम ही किए, तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। इतना सिंपल लॉजिक है। यूनिवर्स के नियम बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत सुंदर है। तो आचार्य उसको तो दिखाते हैं कि देखो ऐसे हम लोगों की हेल्प करते हैं। हमको लगता है ना कोई मर गया तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या है? उसके बाद इन सब वर्कर्स का काम शुरू हो जाता है। इन सब को बोलते हैं एस्ट्रल हेल्पर्स, सूक्ष्म शरीर के हेल्प करने वाले लोग। और ये जो सूक्ष्म शरीर के हेल्प करने वाले लोग हैं, वो जो लोग
मर जाते हैं उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। सोचिए किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, एकदम से उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, उसको समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। तो उसको समझाने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए एस्ट्रल हेल्पर्स रहते हैं। अब ये बताइए, अब देखिए कुछ लोग तो ध्यानी है, तो क्या उनके से क्या वो भी इन्हीं स्टेजेस के थ्रू पास करेंगे? तो आप जो है आप पास तो करते हैं लोअर स्टेजेस से भी। आप एस्ट्रल में जाते हैं ना, एस्ट्रल के भी 7 लेवल्स होते हैं, 7 तल होते हैं। जो सबसे नीचे वाला तल होता है वो तो बिल्कुल बिल्कुल अर्थ के जैसा होता है। जैसे आप रहते थे, जिस जगह पे आप रहते थे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता था, बिल्कुल वही शहर वाली लाइफ होगी आपके लिए। अगर आपको और कुछ आपको पसंद नहीं था, आपको बस घूमना फिरना, शॉपिंग करना, सिनेमा देखना, ये सब पसंद था, तो आप सबसे लोअर एस्ट्रल में जाते हैं, पहला लेवल एस्ट्रल का। उसके बाद अगर आपको इतना शोर शराबा वाली लाइफ पसंद नहीं है, तो आप सेकंड लेवल पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोले कि अरे यार तुम कैसे रहते हो यहाँ पे इतने शोर शराबे में, क्यों नहीं किसी शांत जगह जाके रह लेते? ये सेकंड लेवल होता है एस्ट्रल का। या आप किसी शांत जगह जाके, ऐसा मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा ऊपर, तो ये सेकंड लेवल है आपके एस्ट्रल का। आप शांति वाला एरिया प्रेफर करते हो, आपका मन कहता नहीं है इतने शोर शराबे में नहीं रहना, आप थोड़ा शांति वाला एरिया में घर लेंगे, ये आप आ जाते हो सेकंड एस्ट्रल में। उसके बाद आप आते हो थर्ड लेवल में, एस्ट्रल के थर्ड लेवल में। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो पेंटर होते हैं, वो थर्ड लेवल तक आ जाते हैं। और उससे ऊपर रहता है फोर्थ लेवल। वहां पे आपके आ जाते हैं जो लोग दुनिया की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अरे दुनिया में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मान लीजिए ओजोन लेयर फट रही है, तो क्यों फट रही है, उसका हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारी कंट्रीज लड़ाई क्यों कर रही है, वो ऐसी दुनिया की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं बहुत। तो इस तरह से हमारे एस्ट्रल में बहुत सारी लेवल्स होते हैं। आप मृत्यु के बाद कौन से लेवल में जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपको क्या करना पसंद है। आप लोअर लेवल से में जाएंगे, लेकिन आप उसको इमीडिएटली पास कर जाएंगे। देखिए शुरू में हम सभी को अपने जो कर्म हैं वो हमको दिखाए जाते हैं, और कुछ हमारी गलत सोच रही होती है वो भी हमको क्लीन करनी पड़ती है। तो साफ जब वो हम उसको क्लीन कर लेते हैं, उसके साथ वो साफ हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोअर एस्ट्रल में, तो आप कौन से लेवल में जाते हो लोअर एस्ट्रल के, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके बहुत हमेशा पढ़ाई लिखाई वाले इंटरेस्ट रहे हैं, तो आप तीसरे या चौथे लेवल पर जाना पसंद करोगे। आओगे फर्स्ट में आओगे, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। सेकंड में आओगे, आपको मजा नहीं आएगा। आप सोचोगे मुझे तो वो डिस्कशन करनी है, मुझे तो वो सब, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे आर्ट करनी है, मुझे म्यूजिक सीखना है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो हर व्यक्ति जो है वो एस्ट्रल में जाता है। तो इस तरह से आचार्य उसको एस्ट्रल की जर्नी कराते हैं, और थोड़े टाइम बाद ही उसके बाद उसको कई जगह लेकर जाते हैं। उसको जो है उसको बोलते हैं कि तुम पानी के नीचे चलोगे क्या, कभी पानी के नीचे सोचा कि क्या होता है? लेकिन नहीं, मैंने कभी सोचा तो नहीं है। कि डरोगे तो नहीं, पानी को देख के डर तो नहीं जाओगे कि तुमको सांस नहीं आएगा? तो उसको समझाते हैं कि तुमको देखो सांस लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इस एस्ट्रल बॉडी को सांस लेने की जरूरत नहीं है, तो तुम पानी के नीचे चलोगे। आचार्य उसको पानी के नीचे लेकर जाते हैं, और उसको बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है? कि कोई अंधेरा नहीं होता। एस्ट्रल वर्ल्ड में हमेशा प्रकाश रहता है, एक ग्रे ब्लू से कलर का प्रकाश रहता है एस्ट्रल वर्ल्ड में हमेशा। और जब वो पानी के नीचे भी जाते हैं, तो जैसे पानी के नीचे 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 जाते जाते हो, तो वहां पे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जितना जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी वही प्रकाश है, हल्का नीला, हल्का ग्रे प्रकाश। बिल्कुल नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं, बिल्कुल समुद्र के तल पर पहुंच जाते हैं। और वहां तल देखकर तो बहुत ही हैरान रह जाते हैं। उस तल पर, समुद्र के तल पर बहुत सुंदर गार्डन थे। एक्सक्यूज मी, समुद्र के तल पर बहुत सुंदर गार्डन था। इतने फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल। हैरान हो जाते कि ये क्या है यार, यहाँ तो पूरा के पूरे गार्डन बने हुए हैं। और जीव, बहुत सारे जीव, जैसे हम वो कहते ये क्या है, ये जीव कैसे हैं? तो कहते हैं कि ये अलग अलग तरह के जीव हैं। तुम जैसे ह्यूमन बींग्स हो ना, जो पहले जो तुम इंसान हो, पहले तुम जानवर होते हो, फिर तुम इंसान बनते हो। ये जो है ये मछलियां और पक्षियों का क्या होता है मृत्यु के बाद? कभी सोचा है आपने क्या होता है? वो फिश का क्या होता है? वो हाँ, एंजल बनते हैं ना, एंजल मास्टर बनते हैं। जी जी जी,
वो सबसे पहले बनते हैं एलिमेंटल्स जैसे, और फेरीज बनते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे आके आगे एंजल्स बनते हैं। देवा भी बोलते हैं, देव किंगडम बोलते हैं इस किंगडम को, कि आप देव बन सकते हैं। हाँ, देव किंगडम बोलते हैं। तो आप देव बनते हैं तो उसको नीचे दिखाई देते हैं कि अब जो मछली का अपनी अपनी लाइफ हो चुकी है, अब वो बन गई है एलिमेंटल। बहुत बड़ी बड़ी चमकदार आंखें हैं, थोड़ा डर भी जाता है देख के। तो बहुत ऐसा ऐसा देखता है कि अरे भाई ये जीव भी होते हैं। तो उसकी आंखों की तरफ देखा है तो उसको लगता है कि कुछ हो रहा है मुझे आंखों को देख के। तो उसको पता चलता है कि ये तो जैसे चुंबक की शक्ति होती है ना, उसकी आंखें उसको चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उसको जो खाना चाहिए होता है उसको अपने पास बुलाने के लिए वो अपनी आंखों की चुंबक की शक्ति को यूज करता है। तो यहाँ पे उसको बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीव दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा था जैसे कि ना पानी के नीचे एक दूसरा ही संसार था, जैसा कि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सोचा। क्या हम सोच सकते हैं कि पानी के नीचे एक पूरी किंगडम है जहाँ पे बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारा अलग अलग टाइप के क्रीचर्स हैं? हम नहीं सोच सकते। लेकिन इस किताब के जरिए, इस मास्टर के जरिए हमको ये पता चलता है कि देखो यहाँ पर भी एक जीवन है, और जीवन की कई फॉर्म है। हमको ये जो इंसान को जो ये लगता है ना कि वो बहुत सुपीरियर है, उससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, वो गलत सोच है हमारी। इसीलिए हम बहुत दूसरे दूसरे जानवरों पर और दूसरे दूसरे जीव जंतुओं पर हम अत्याचार करते हैं, उस पर यही सोचकर कि हम सबसे सुपीरियर हैं। बहुत जमानों तक इंसान ने अत्याचार किया है, लेकिन अब उसको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम सभी यूनिक हैं, हम सभी अनोखे हैं, हम सभी को एक दूसरे को कॉपरेशन में रहें। ऐसा नहीं कि भाई हम एक दूसरे को हर्ट करना शुरू करें। तो अब टाइम आ जाता है शरीर में वापस आने का। एस्ट्रल जर्नी तो इसने बहुत कर ली, अब टाइम आ रहा है शरीर में वापस आने का। अब जो शरीर है वो बेताब हो रहा है, 10 घंटे हो गए हैं सोए सोए, शरीर ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। शरीर हिल डुल सकता है आपके शरीर के, क्योंकि शरीर एक जानवर के जैसे है। जब आपकी जो उसमें से जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो शरीर एक जानवर के जैसे है। और आप ये भी जानते होंगे कि जो आपका एस्ट्रल बॉडी है वो आपकी भौतिक शरीर से जुड़ी है पतली सी तार के जरिए, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर कॉर्ड। तो वो सिल्वर कॉर्ड आपको बुलाने लग जाती है, जैसे जैसे पतंग की डोर होती है ना, वैसे पतंग जैसे उसको पतंग को खींचती है, वैसे उसी तरह से हमारी एस्ट्रल बॉडी को वापस खींच कर लाता है हमारा शरीर कि अच्छा अब आ जाओ, अब उठने का समय आ गया, अब मैंने बहुत रेस्ट कर लिया, अब उठने का समय आ गया। तो इतने में ही उसको फील होता है कि उसकी बॉडी के अंदर वो एंटर कर रहा है। जैसे पहले फीलिंग हुई थी कि बॉडी के बाहर जा रहा है, अब फीलिंग हुई कि बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। और इतने में देखता है कि अच्छा ये तो 8 बज गए, मेरे से सोए 10 घंटे हो गए थे। और अब उसको आचार्य ने पहले ही बोल दिया होता है कि सब एक्सपीरियंसेस उसी समय नोट करना, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप में से किसी ने अपने सपनों के बारे में कभी सोचा हो कि आपको क्यों सपने आ रहे हैं, क्या सपने आ रहे हैं, तो अगर आप लिखने की कोशिश करना ही नहीं करें ना, तब भूल जाते हैं। क्योंकि आपकी जो स्टेज है ना, एक स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस से चेतना का स्तर चेंज हो जाता है। आप सोते समय एक दूसरी चेतना में और जागने के बाद आप दूसरी चेतना में, तो आप सब भूल जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जो अपने ड्रीम को एनालाइज करना चाहता है, सपनों को एनालाइज करना चाहता है, उसको उठते ही अपने पास जो भी जर्नल, अपने पास जो भी कोई कॉपी रखी हुई है, उसमें फटाफट नोट कर दो कि आपको क्या क्या याद है। तो सब कुछ नोट करता है और अगले दिन आचार्य आके देखते हैं और कहते हैं, वो काफी खुश होते हैं कि तुमको तो काफी कुछ याद रहा। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बाकी की हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी सवाल हो प्लीज पूछ लीजिए, जितना मैंने बात करी है अभी तक। हाँ मैम, हम लोग सूक्ष्म वर्ल्ड में कितने समय तक रुकते हैं? सूक्ष्म वर्ल्ड में आप कितने समय तक रुकते हैं, ये तो आपके मैंने ऊपर है। हाँ बताइए। जैसे हर आत्मा तो पहले मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वर्ल्ड में ही जाती है ना, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएगी, तो वहां पे कुछ ऐसा टाइम होता है क्या कि इतना समय तक रुकना है या आगे जर्नी करनी है? ये तो आपका ऐसा ओवर, मैं समझ गई आपका सवाल। ये आपका ओवर सेल्फ डिसाइड करता है। हम सब एक ओवर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपके जो हाथ है ना, ये आपका ओवर सेल्फ है, और ये उसकी 5 उंगली है जिसने उनको भेजा है यहाँ पर धरती पर एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ये आपका ओवर सेल्फ के साथ आप कंसल्ट करते हैं, चाहे आप अपने रात को नींद में कंसल्ट करते हैं या जब भी कंसल्ट करते हैं, तो आपके ओवर सेल्फ के साथ आपका ओवर सेल्फ डिसाइड करता है
कि आप कितने समय के बाद आपको दोबारा आपको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि अभी आपका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ। आपने पूरा कर लिया, मान लीजिए आपका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं रहा, आपने बहुत अच्छा जीवन बिताया, आपने बहुत सारा ध्यान सिखाया, आपने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, और किसी से पहुंचाया भी उससे माफी मांग ली, हिसाब किताब आपने खत्म कर लिया। अब आपकी चॉइस है, अब आपकी चॉइस है कि आप कब जन्म लेना चाहते हैं और आप क्यों जन्म लेना चाहते हैं। कई लोग इसलिए जन्म लेते हैं बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पत्री सर को क्या जरूरत थी, वो तो एक फुली रियलाइज सोल है, उनको क्या जरूरत थी, वो किस लिए आए हैं पृथ्वी पर, वो आए हैं हम सब लोगों की हेल्प करने, हम सब लोगों को जगाने। तो ये उस सोल पर डिपेंड करता है कांता मैम, सोल पर और उसके ओवर सेल्फ पर। जब वो जर्नी खत्म हो जाती है तो फिर आपके ऊपर है, फिर भी आपके ऊपर है कि आप टीचर बन के आना चाहते हैं क्या, दूसरों की मदद करने आना चाहते हैं क्या। इस तरह से रहता है। कितना टाइम रहता है ये आप अपने ओवर सेल्फ के साथ डिसाइड करते हो कि कितना समय आप एस्ट्रल वर्ल्ड में रहोगे। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जब तक धरती पर हमारा जन्म और मृत्यु चलता है, उसके बीच क्या हम एस्ट्रल वर्ल्ड में ही रहते हैं क्या? वो जो 7 तल है उन्हीं में रहते हैं क्या हम लोग? नहीं, आप ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा और सकते हैं, आप मेंटल प्लेन में भी जा सकते हैं, आप कॉजल प्लेन में भी जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खाली एस्ट्रल में रहो। मैम उनके बारे में भी हमें बताएंगे आप बाद में जब भी? हाँ, ये कल के लिए मैंने प्लान किया हुआ है, थोड़ा हाँ बहुत बस टच ही कर पाऊंगी, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो आपकी जो जी 7 बॉडीज है, मेरे ख्याल से मैंने 7 बॉडीज लिया तो था आप लोगों के साथ। हाँ, दूसरे ग्रुप में लिया था जी। जी लिया था। हाँ, तो इसमें तो हम थोड़ा सा 7 बॉडीज पे भी टच करेंगे, लेकिन बेसिकली जो हमारी जो बुक है ना, ये एक नॉर्मल व्यक्ति की जो जर्नी रहती है उसके बारे में ज्यादातर है। जी ठीक है फ्रेंड्स जी। और कोई सवाल पूछिए प्लीज। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि काफी मुश्किल सब्जेक्ट था शायद ये, इजी कोई नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। मुश्किल नहीं है मैम, आपने बहुत मतलब क्लियर कर दिया है कि ये सब चीज समझ में आ जाए। जहाँ भी थोड़ा बहुत ये था कि समझ नहीं आ रहा था, वो चीज भी आपने क्लियर कर दिया मेरे हिसाब से। थैंक यू। थैंक यू काजल जी, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बस ये जो बोलते हैं कि जब हम वापस जन्म लेते हैं तो यही रिलेटिव्स के साथ हम फिर से आते हैं, तो ये बात सच है क्या? ये भी आपका उनके साथ हिसाब किताब होता है, आपका लेना देना है उनके साथ। जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आप उन्हीं के साथ ही आओगे। तब तक चाहे वो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ओशो जो थे, उनसे एक औरत मिलने आई और उनको बोली कि मैं बड़े दिन से सोच रही थी, मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा था स्ट्रांगली कि मुझे आपसे मिलना है। मुझे मेरे घर में सबने रोका, लेकिन मैंने सोच लिया मैं तो आपसे मिलने आऊंगी ही आऊंगी। मुझे ये इतनी स्ट्रॉन्ग पुल क्यों आपके लिए फील हो रही है। आप सरप्राइज हो गए। ओशो कहते हैं आप पिछले जन्म में मेरी माँ थी, तो आपको मुझसे मिलने आना ही था। तो आप ये सोचो कि हम जिन भी लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, जो हमको परेशान करें, जो हमको बहुत खुशी दे रहे हैं, उन सबके साथ तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही है। बाकी लोग तो कुछ समय के लिए आते और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको बहुत खुशी दे रहे हैं, इनके साथ तो आपका काफी लंबे समय का नाता है। और ये होता रहेगा जब तक कि आप माफ नहीं कर देंगे। माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, हिसाब किताब खत्म करना सीखिए। अभी वो जो होता है ना, जो अकाउंटेंट होता है, वो अपना कॉपी किताब, अपना बही खाता बंद करते हैं ना, उस तरह से हमको भी बड़े बही खाते बंद करने हैं। उसका तरीका है कि आप माफी मांग लीजिए, दिल से माफी मांग लीजिए और माफ कर दीजिए टोटली। फॉरगिवनेस लेना यस। है और देना है। ओके। हाँ, जब आप ध्यान में आ जाते हैं ना, आपको आपके सपनों में भी पता चल जाता है कि आपने किस व्यक्ति को नहीं माफ किया है। जब आपके मास्टर्स आपको चाहते हैं कि आप अपना आप बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप चाहते हैं आप लोगों की हेल्प करें, लेकिन वो सासू माँ है जो आपको बहुत परेशान करे, वो बहू है जो आपको बहुत परेशान करे, वो बच्चे है जो आपको बहुत परेशान करे, तो वो आपको दिखाते हैं कि तुम फॉरगिवनेस करनी है, अभी तुमको ये बाकी है, दिल से नहीं की, बस बोला है ऊपर ऊपर से। ये आपको मैंने काफी बार एक्सपीरियंस किया कि मुझे लगता था कि मैंने
लेकिन वही 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 लोग फिर से मेरे ड्रीम में आ जाते थे और मैं उनकी बहुत पिटाई कर रही होती थी। तो मुझे ये समझ आ गया कि अभी फॉरगिवनेस वाकई नहीं हुई है। और अगर किसी ने ये पिछली बार वाली स्वाध्याय सीरीज सुनी है अनीता भोजवानी मैम की, तो उसमें वो कहते हैं ना, हम कैसे मानने कि हम वन है, हम बोलते हैं ना वननेस में कैसे हम इन लोगों के साथ वन माने जो हमको इतना परेशान करें। तो उसमें मास्टर्स एक तरीका बताते हैं कि आप सोचिए कि आप एक व्हाइट लाइट है जिससे आप नफरत करते हैं, वो भी आपके सामने एक व्हाइट लाइट में खड़ा है और दोनों व्हाइट लाइट एक दूसरे के पास आती जा रही हैं और एक हो जाती है। तो जब आप इस एक्सरसाइज को बार बार करते हैं तो आपके मन में बहुत स्ट्रांगली हो जाता है कि हाँ वननेस नाम की चीज है। अदरवाइज वननेस को फील करना थोड़ा हम लोगों के लिए चैलेंज हो जाता है। कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप कैसे कहेंगे कि ये तो मैं ही हूँ, मुश्किल हो जाता है ना वो कहना। तो वो मुझे नीता मैम की वो बात बहुत अच्छी लगी, वो वननेस की एक्सरसाइज कि आप उस व्यक्ति को अपने साथ मिलते हुए देखो, वो दो व्हाइट लाइट्स को मिलते हुए देखो कि दोनों व्हाइट लाइट्स ही तो हैं अल्टीमेटली। जी, थैंक यू मैम, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। निर्मला जी, चंद्रकला जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपने जो दो व्हाइट लाइट क्या बोला, मैं ठीक से समझ नहीं पाई। जैसे आप किसी को हेट करते हो तो वो व्हाइट लाइट आ रहा है और अपना व्हाइट लाइट, दोनों मर्ज। आप वो व्हाइट लाइट, एक वो है व्हाइट लाइट, और दोनों व्हाइट लाइट मिलके एक व्हाइट लाइट हो जाती है। तो यहाँ से आपकी वननेस की एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है, एक शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप अपने आप आगे बढ़ते हो। एक बार तो दरवाजा खुले, नहीं तो आप अपने आप को अलग ही समझते हैं ना उस व्यक्ति से हमेशा, चाहे आप ध्यान में भी आ जाए तब भी आप हमको लगता है ना। हाँ, ऐसा मैं भी देखती हूँ कि जैसे एक या दो व्यक्ति है, मैंने इतना ध्यान के बावजूद भी एक या दो व्यक्ति है, उनको हम मतलब कॉन्शियसनेस ऐसे जानते, सब ज्ञान भी है, लेकिन उनके लिए हमको कभी कभी जेलस फील होती है। हमको पता भी चल रहा है मेरे उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं करना है, उससे उबरना है, फिर भी कभी ना कभी वो भाव आ जाता है। हम मौन है, अंदर से कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो जेलसी का जो भाव इमोशन है वो चल रहा है, वो पता भी चल रहा है। तो इसके लिए बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वही जो व्हाइट लाइट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने क्या है, हमको ना फ्रेंड्स थ्योरी लेवल पे सब कुछ पता है, माफ कर देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, थ्योरी सबको पता है, लेकिन जहाँ पे सिचुएशन आती है वहां पे असली टेस्ट रहता है आपका। तो वो सिचुएशन आती रहेगी, जब तक आप नहीं सीखेंगे ना, आपको सिचुएशन आपको दिखाती रहेगी कि तुमने अभी नहीं फॉरगिव किया है, तुम अभी नहीं प्यार कर रहे हो सबसे, वो सिचुएशन आपको दिखाती रहेगी। तो हमको जितनी जल्दी हो सके ये व्हाइट लाइट एक्सरसाइज को अपना लेना चाहिए। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नीलम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोले और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? किसी का कोई डाउट हो? आपने बहुत सुंदर से काजल जी समझाया सोल जर्नी, मतलब एक एक शरीर का कैसे। आई थिंक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एथरिक बॉडी या जैसे जो नए हैं। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं आंचल जी? नहीं, किसी का कोई डाउट नहीं है, सब अच्छे से समझ चुके हैं काजल जी। बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, आपने इतने सुंदर से समझाया एक एक स्टेप, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर शरीर जैसे हमारा अलग अलग है, बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू आंचल जी, सॉरी काजल जी, थैंक यू। फिर कल आप इसी 3:30 पे ही आएंगे काजल जी? कल भी आपका सेशन है ना? क्या था? हाँ, कल 3:30 को काजल जी का सेशन। कल 3:30 को फिर से काजल जी का सेशन है। ये चैप्टर जो हमने सोल्स जर्नी अभी सुनी है आधी उन्होंने बोली, और कल आधा वो कंप्लीट करेंगे काजल जी। ओके, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी सब कल आइएगा जरूर से, और ये पूरी सोल्स जर्नी पूरी स्टोरी सुनिएगा, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। हमारे खुद के क्या, हमारे आत्मा का क्या यात्रा है, हम पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।